आज कोई बीजेपी का झंडा लेके, बीजेपी की टोपी पहन के और माफलर गले में डाल के, भगवा कपड़ा पहन के वो अगर कांग्रेस के ऑफिस चला जाए तो इनसे जरूर सवाल किया जाएगा। ये जरूर जमीयत में पूछा जाएगा। एक जमीयत के रियासती नायब सदर वो अगर हर हर महादेव और शिव का जो फोटो है वो लगा के कोई टी शर्ट पहन के वो घूमता है, चलता है, तो इनसे जरूर ये सवाल किया जाएगा, जरूर ये पूछा जाएगा आपका मकसद क्या है। आप जमीयत का नायब सदर है, एक रियासत का नायब सदर है। रियासत का नायब सदर होने के बावजूद आपके टी शर्ट में हर हर महादेव और शिव जी का जो फोटो लगा के आप घूमेंगे, लोग क्या आपको नहीं पूछेंगे? आप पर सवाल नहीं करेंगे? जरूर भी जरूर सवाल होना भी चाहिए और सवाल करेंगे भी। और मैं ये दावे से कहता हूं, जमीयत उलमा आसाम के नायब सदर जनाब रकीबुल हुसैन साहब, वो कांग्रेस का बहुत बड़ा लीडर है, वो एक एमपी भी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, संसद है, वो संसद है, जिसकी वजह से इनका पावर भी बहुत ज्यादा है। लेकिन इस पावर की वजह से इनसे सवाल नहीं किया जाएगा। इसलिए हम डिमांड करते हैं, हम मांग करते हैं, इस पर जरूर भी जरूर जल्दी इस पर कार्रवाई होना चाहिए। और ये कार्रवाई कौन करेगा? ये कार्रवाई जमीयत उलमा के रियासत के जो सदर है हजरत मौलाना मुश्ताक अनवर साहब और मरकजी सदर हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब, इस पर कार्रवाई जल्द करना चाहिए। यह हमारी मांग है, क्योंकि यह ईमान का खतरा है। अगर ऐसा ही हुआ तो फिर जमीयत उलमा का जो दस्तूर असासी है उसमें नॉन मुस्लिम को जमीयत उलमा का मेंबर क्यों नहीं बनाया जाता? जमीयत उलमा हिंद की पूरी तारीख उठा के देखिए, किसी भी वक्त कोई भी हमारे अकाबिरीन बुजुर्ग हजरात, हमारे अकाबिरीन जो गुजर चुके हैं, जिन्होंने जमीयत उलमा को बनाया था, जिन्होंने जमीयत उलमा के प्लेटफॉर्म से पूरे हिंदुस्तान के लिए काम किया था, इंसानियत का काम किया था, ईमान और अमल का तहफ्फुज का काम किया था, दीन की हिफाजत का काम किया था, दीन के शायर की हिफाजत का काम किया था, और उसी तंजीम के एक नायब सदर, और वो भी सूबाई रियासती नायब सदर, इनके शर्ट में, टी शर्ट में हर हर महादेव लिखा हुआ रहेगा और शिव का ये फोटो लगा के ये घूमेगा, ये कैसे बर्दाश्त हो सकता है? अगर आज कोई बीजेपी का झंडा लेके, बीजेपी की टोपी पहन के और माफलर गले में डाल के, भगवा कपड़ा पहन के वो अगर कांग्रेस के ऑफिस चला जाए तो इनसे जरूर सवाल किया जाएगा। तो आपका यहाँ आने का मकसद क्या है? उसी तरीके से कांग्रेस का कोई व्यक्ति अगर हाथ का सिंबल लिए हुए एक सफेद टोपी पहन के और गले में कांग्रेस का वो झंडा वाला, पहचान वाला वो कपड़ा पहन के अगर बीजेपी ऑफिस में चला जाए तो बीजेपी वाले, बीजेपी के कार्यकर्ता जरूर पूछेंगे आपको यहाँ आने का मकसद क्या है। उसी तरीके ये जरूर जमीयत में पूछा जाएगा। एक जमीयत के रियासती नायब सदर वो अगर हर हर महादेव और शिव का जो फोटो है वो लगा के कोई टी शर्ट पहन के वो घूमता है, चलता है, तो इनसे जरूर ये सवाल किया जाएगा, जरूर ये पूछा जाएगा आपका मकसद क्या है। आप जमीयत का नायब सदर है, एक रियासत का नायब सदर है। रियासत का नायब सदर होने के बावजूद आपके टी शर्ट में हर हर महादेव और शिव जी का जो फोटो लगा के आप घूमेंगे, लोग क्या आपको नहीं पूछेंगे? आप पर सवाल नहीं करेंगे? जरूर भी जरूर सवाल होना भी चाहिए और सवाल करेंगे भी। और मैं ये दावे से कहता हूं, जमीयत उलमा आसाम के नायब सदर जनाब रकीबुल हुसैन साहब, वो कांग्रेस का बहुत बड़ा लीडर है, वो एक एमपी भी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, संसद है, वो संसद है, जिसकी वजह से इनका पावर भी बहुत ज्यादा है। लेकिन इस पावर की वजह से इनसे सवाल नहीं किया जाएगा। इसका क्या मकसद है? एक मजहबी पहचान, बरखिलाफ मजहबी पहचान लेकर एक मजहबी तंजीम का नायब सदर रहना ये जायज है? ये कैसे जायज हो? इसलिए हम डिमांड करते हैं, हम मांग करते हैं, इस पर जरूर भी जरूर जल्दी इस पर कार्रवाई होना चाहिए। और ये कार्रवाई कौन करेगा? ये कार्रवाई
जमीयत उलमा के रियासत के जो सदर है हजरत मौलाना मुश्ताक अनवर साहब और मरकजी सदर हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब, इस पर कार्रवाई जल्द करना चाहिए, यह हमारी मांग है, क्योंकि यह ईमान का खतरा है। अगर ऐसा ही हुआ तो फिर जमीयत उलमा का जो दस्तूर असासी है उसमें नॉन मुस्लिम को जमीयत उलमा का मेंबर क्यों नहीं बनाया जाता है? यह प्रोविजन क्यों रखा गया है दस्तूर असासी में, जबकि नॉन मुस्लिम को या किसी भी हिंदू भाई को या तो किसी भी ईसाई भाई को जमीयत उलमा का मेंबर क्यों नहीं बन सकता वो? तो इसका मतलब यह हुआ तो हम लोग इनको भी बना सकते हैं। तो हम में से तारीख जमीयत उलमा हिंद की पूरी तारीख उठा के देखिए, किसी भी वक्त कोई भी हमारे अकाबिरीन बुजुर्ग हजरात, हमारे अकाबिरीन जो गुजर चुके हैं, जिन्होंने जमीयत उलमा को बनाया था, जिन्होंने जमीयत उलमा के प्लेटफॉर्म से पूरे हिंदुस्तान के लिए काम किया था, इंसानियत का काम किया था, ईमान और अमल का तहफ्फुज का काम किया था, दीन की हिफाजत का काम किया था, दीन के शार की हिफाजत का काम किया था, और उसी तंजीम के एक नाइब सदर, और वो भी सूबाई रियासती नाइब सदर, इनके शर्ट में, टी शर्ट में हर हर महादेव लिखा हुआ रहेगा और शिव का ये फोटो लगा के ये घूमेगा। ये कैसे बर्दाश्त हो सकता है? ये कैसे कानूनी हो सकता है? इसको कैसे माना जा सकता है? इसलिए हमारी दरखास्त है, इस पर जरूर सवाल होना चाहिए। इसलिए हम लोग सवाल कर भी रहे हैं और ये हम लोग मुतालबा भी कर रहे हैं मरकजी जमीयत से, ये जल्द इस पर कोई कार्रवाई किया जाए, इनको जमीयत से बर्खास्त की जाए। वस्सलाम।